Hello students, welcome to our channel शिव शक्ति विद्यापीठ। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको कुछ और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो करवाना चाहती हूँ। तो जैसे कि सम जो होता है रैशनल नंबर 1 है, रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। गॉट इट? तो आप जब एक रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो आंसर हमेशा ही इरेशनल आता है। एग्जाम्पल, सपोज मैं 3 प्लस रूट 2 कर रही हूँ, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका एक रैशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कभी भी रैशनल में इरेशनल नंबर ऐड नहीं होता है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों होता है? मैं बाद में इसकी डेसिमल एक्सटेंशंस के बारे में भी बताऊंगी। जब भी आपने कभी दो नंबर ऐड किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्लेस तक हमें कुछ ना कुछ तो पता होता है। चाहे 10 तक कोई नंबर दिया है, 100 तक था, उसका एंड हमें दिखता है, यार ये 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट, उन नंबर्स का एंड होता है, इसलिए हम उनको वंस प्लेस और टेंस प्लेस, 100 प्लेस के अकॉर्डिंग उन डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। लेकिन ये जो इरेशनल नंबर होता है, देखो ऐसे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू निकालते कैसे हैं हम? इसको डिवीजन मेथड से जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दिस इज दिस इज अ नेवर एंडिंग नंबर, डेसिमल नंबर, नेवर एंडिंग डेसिमल नंबर है ये। कब कितनी मर्जी पेजेस भर लो आप, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। भाई जब नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है तो उसको ऐड कैसे करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? नंबर भी तो सामने प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए हम इनको ऐड ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल मीन्स सम ऑफ रैशनल एंड irrational number is always irrational. Got it? Similarly, rational minus irrational, always irrational. बेटा चाहे इरेशनल आगे कर लो, रैशनल पीछे कर लो, सेम ही बात है। तो एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ हम ले सकते हैं, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से। आपने ले लिया 7 माइनस रूट 3, अगेन ये रैशनल है, ये इरेशनल है। अगेन दिस इज अ नेवर एंडिंग नंबर। जब आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे, इसको चेंज करने की कोशिश करोगे, कि हम कोशिश करते हैं कि इसमें से माइनस हो जाए, तो ये कभी भी खत्म होगा ही नहीं डेसिमल में। ये नंबर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। भाई जिसका एंड नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट भी कैसे करेंगे? गॉट इट? तो सिमिलरली प्रोडक्ट एंड, इकट्ठा लिख रही हूँ मैं, ये क्वोशिएंट ऑफ अ रैशनल एंड irrational number is always irrational. सिमिलरली बेटा आप बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, बीच में डिविजन लगा दो, आंसर तो निकलेगा ही नहीं। वो क्या रहेगा? नंबर कैसा रहेगा? इरेशनल रहेगा। तो बच्चा इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ बच्चे ये ना रट के चले जाते हैं कि हाँ जी सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। भाई कैसे इरेशनल होता है?
समटाइम भूल भी जाते हैं या रैशनल पढ़ा था कि इरेशनल पढ़ा था। प्लीज डोंट डू दिस, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ो। तो एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं होता यार जय माता दी कर दी और टिक कर दिया। नो बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ करो, वेरी इजी। थ्योरी को तो हम ऐसे ही लेके चल पड़ते हैं कि चल ठीक है पढ़ा और हो गया, उसको अप्लाई करना सीखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये तो रहा रैशनल और इरेशनल के बारे में। अब मैं आपको दो इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ऐसे हम सम लेंगे, डिफरेंस लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, क्वोशिएंट लेंगे, बट दो इरेशनल नंबर का लेंगे, ठीक है। टू इरेशनल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, टू इरेशनल नंबर के बारे में बात हो रही है। ये मैंने हेडिंग बना दिया वैसे ही कि भाई बात हम किसके बारे में बतिया रहे हैं, हम लोग किसके बारे में बतिया रहे हैं, इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, या हम बोले सम ऑफ टू irrational number is sometime rational and sometime irrational। कैसे? सपोज करो मैंने पहला एग्जाम्पल 1 लिया, इसमें पहले मैंने बोला सम टाइम रैशनल, रैशनल कैसे आएगा? सपोज मैंने ले लिए टू नंबर 3 माइनस √5 एंड √5, ये दो नंबर्स ले लिए मैंने, गॉट इट। आपको पता है ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब मैं इनको करूंगी ऐड, ठीक है। तो ये आया 3 माइनस √5 प्लस √5, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 3। 3 क्या है? रैशनल नंबर है, गॉट इट। अब मैं एग्जाम्पल 2 लूंगी, अब उसमें बोला गया इरेशनल, √3 प्लस √2, तो ये तो सारा ही क्या है? इरेशनल है, गॉट इट। इसलिए बोला गया है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज सम टाइम रैशनल एंड सम टाइम इरेशनल, गॉट इट। तो अभी मैं लूंगी डिफरेंस, ठीक है। पहले मैंने सम लिया था, अब मैं स्टार्टिंग का ही चेंज कर रही हूँ, ठीक है। डिफरेंस, डिफरेंस समझते हो ना, सब्ट्रैक्ट करना। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज समटाइम रैशनल। ऐसे ही दो नंबर्स आप उठा सकते हो। मैंने ले लिया 7 प्लस √11 एंड ले लिया √11। अब मैं सब्ट्रैक्ट इनका डिफरेंस निकाल रही हूँ, ठीक है। माइनस √11 कर दिया, तो ये आया 7 प्लस √11 माइनस √11, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? 7 बचा, विच इज रैशनल, गॉट इट। तो ऐसे ही मैं दो रैशनल नंबर और उठा लेती हूँ, इसको तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये नेवर एंडिंग नंबर है, दोनों के दोनों एंड ही नहीं होता भाई इनका। तो सब्ट्रैक्ट कहाँ से नंबर पकड़ के लाओगे, पकड़ में नहीं आने वाले नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो ये आया डिफरेंस। अब मैं करवाऊंगी प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, इकट्ठे लिखवा रही हूँ। ये था आपका सेकेंड और थर्ड आया आपके पास, थर्ड एंड फोर्थ इकट्ठे ले रही हूँ। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, क्वोशिएंट समझते हो ना, जब डिवाइड करते हैं ना तब क्वोशिएंट आता है हमारे पास।
तो सिमिलर सिमिलर वे आ गया आपके पास। मैंने किया 7 रूट, यहाँ पर 8 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने पढ़े ये रूल्स। ठीक है, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, 7 तो बाहर ही रहेगा आपका। ठीक है, रूट्स डिवीजन और मल्टीप्लाई में हम 8 उसके नीचे ले जा सकते हैं। 2 4 जा 8 आ गया, तो क्या आया 7 रूट 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 4? 2। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 निकल जाता है, तो इट इज 14 आपका, विच इज रैशनल। गॉट इट। अब हम इरेशनल के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने √3 ओवर क्या ले लिया, √2। क्लियर है, तो हमने ये नंबर ले लिया, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये इसका आंसर क्या निकलने वाला है, इरेशनल निकलने वाला है। मैंने आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना था इसके अकॉर्डिंग, तो मैंने पहले उसके बारे में बता दिया आपको, क्वेश्चन के बारे में बता दिया। गॉट इट। अब मैं मल्टीप्लाई के लिए ले लेती हूँ, इधर ले लेती हूँ, प्रोडक्ट ले लेती हूँ। ठीक है, इसमें मैं 1 कर देती हूँ। सपोज यू आर टेकिंग सिमिलर सिमिलर नंबर, आपने 7 ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 7 ले लिया। जब सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो वो स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट को काट देगा, तो 7 आंसर आ गया। नॉट इट, समझ में आया? कि आपस में कटते क्यों है ये पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो पावर में होती है 1/2। क्या होती है, स्क्वायर रूट मैंने उठाया तो 1/2 है, इसका स्क्वायर पहले से ही है, ये इसके साथ कट जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली भी काट देते हैं उसे। गॉट इट। अब आता है सेकेंड एग्जाम्पल, √3 ले लो, √11 ले लो, इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल आ गया, जो आंसर निकला हमारे पास इसमें वो रैशनल निकला। ठीक है, और ये क्या निकला, इरेशनल। होप आप ऐसे ऐसे एमसीक्यूज में अब जय माता दी नहीं करके आओगे, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करके आओगे। बेटा जी एमसीक्यूज देखे बड़े सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं, यार ये तो बड़ा ही मजा आने वाला है। एमसीक्यूज कहीं पर भी टिक कर दो, जय माता दी करो टिक कर दो, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो टिक कर दो। भाई एमसीक्यूज है, सॉल्व करके देखोगे, आदत डालो। जितनी भी एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करते हो सिर्फ आंसर मत क्रैम करो, उसका तरीका, हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी वैसे वैसे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। कभी कभी एमसीक्यू इतने लंबे हो निकलते हैं कि वो 4 या 5 मार्कर भी हो सकते हैं आपके ना। तो लंबे क्वेश्चंस में, बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन में भी एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो आपको सॉल्व करके ही टिक करना चाहिए। होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।